हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले साइन बता देता हूँ आपको, साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एरिस, लियो, सजिटेरियस में से यहाँ पे कोई भी साइन मौजूद नहीं है, बट कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं हम कार्ड्स की, और उसी के बेसिस पे आपको बताने वाले हैं कि इस वीक का फोरकास्ट क्या रहेगा। तो ये आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हो सकता है आप जेमिनी से डील कर रहे हो, बाकी मैंने साइन बता दिए थे आपको। तो हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जिसके साथ भी आप अभी डील कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी अपनी एक होने वाले वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं। ये देखते हैं कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही स्टेबल एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कहीं से भी जाने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहें, आप उनको कमिटमेंट दें, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ। लेकिन ये पर्सन खुद भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये अभी तक अगर इस पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया था तो ये पर्सन अब की बार अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड है यहाँ पर, और ये बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में, और ये जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये किसी भी तरह से आपको लूज़ करना नहीं चाहते हैं, आपसे आपके पास आके आपको जीतना चाहते हैं ये, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सोच विचार किया है इस बारे में, और काफ़ी इन्होंने विचार करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके साथ ही जीवन जीना चाहते हैं। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बस आपके पास आना चाहते हैं। पहले ये ब्लाइंड फोल्डेड थे, यस, ये ब्लाइंड फोल्डेड थे क्योंकि अपनी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड थे, और क्रॉस रोड पे थे। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर के। तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या आएगा। तो यह ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये प्रपोज़ कर चुके हों। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल आने का, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ऑलरेडी ग्रोथ देखते हैं, काफ़ी हद तक ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, और इनको उम्मीद है कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव ही आएगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे डिसेप्शन ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन डिसेप्शन एक पॉजिटिव काइंड ऑफ डिसेप्शन है। कैसा पॉजिटिव काइंड ऑफ डिसेप्शन है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 7 ऑफ सोर्ड्स एक इस तरह की एनर्जी है कि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं बेसिकली, और
कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये पर्सन या तो किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं एज ए जासूस, या फिर ये हो सकता है कि आपके किसी दोस्त, किसी कॉमन फ्रेंड के साथ ये पर्सन जो है मिलकर के आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरह की चीज़ें आपसे छुपा करके कर सकते हैं जस्ट टू नो कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं। तो एक पॉजिटिव काइंड ऑफ डिसेप्शन कह सकते हैं आप इस चीज़ को, लेकिन हाँ, डिसेप्शन तो डिसेप्शन है, व्हाटएवर। तो ये पर्सन एक्चुअली मजबूर है। मजबूर क्यों है? क्योंकि आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता रहता है और उनको बार बार जीने की कोशिश करता रहता है। तो ये आपके बिना एक्चुअली रहना ही नहीं चाहते हैं। इनके अंदर अब ये फीलिंग है कि आपके साथ ही रहना है इनको। 6 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जगलिंग भी है। यहाँ पर कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी बिजी है। हो सकता है अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन को अपने पर्सनल लाइफ के साथ ये थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है इस दौरान। तो ये आपको टाइम देना चाहते हैं, बट एक्चुअली इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन के लिए आप पूरी तरह से फिर विश फुलफिलमेंट हैं, क्योंकि वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं अपना। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है, या फिर ये कहूँ कि आप उनकी लाइफ में अगर एंटर करते हैं, तो ये उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट के लिए विश फुलफिलमेंट की तरह होगा। और ये पर्सन आपको एक एज ए सोलमेट मानते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं आपके साथ, जिसको ये कभी भी एक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्योंकि इस पर्सन के साथ ये है कि ये आपको बहुत चाहते हैं। इनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अभी भी किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना चले जाएं। ये उनका फ़ियर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कोई भी मुझे इस तरह का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं आपके साथ ही इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये इसका फ़ियर है। ये फ़ियर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये पर्सन सोचते हैं कि कहीं आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है। तो इनको अभी इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ही ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस वीक में। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर द आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना, ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये आपसे बिफोर टेलिंग यू दैट कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये पहले कंफर्म होना चाहते हैं कि आपके अंदर भी उनके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ जासूसी, जिसे मैंने कहा था ना कि जासूसी कर रहे हैं राइट नाउ। तो ये कोई पर्सन भी आपका जो आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको भी जानता है अच्छे से, वो इनकी मदद भी कर रहा है। ये ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लेजर, तो ये प्लेजर कार्ड है। और रिलीज़, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि रिलीज़ कीजिए अपनी पास्ट एनर्जी को और एक्सेप्ट कीजिए इस प्लेजर को, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड करा रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको रिलीज़ करना चाहिए पास्ट को और प्लेजर को रिसीव कीजिए। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है ये सारी चीज़ें, और ये अब खुशी का माहौल आने वाला है आपकी लाइफ में। इसके लिए आप तैयार रहिए, यूनिवर्स आपको वेलकम करने के लिए कह रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।